हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। तो चलिए जल्दी से सभी लोग हाजिर, आज की क्लास की स्टार्ट करते हैं। एक बार बताएंगे मेरी आवाज और वीडियो आप लोगों को प्रॉपर सुनाई दिखाई दे रहा है क्या? चलिए, तो आज की क्लास से मैंने आपको बोला था, लास्ट क्लास में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज लैंडफॉर्म वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये सब सब हमने पढ़ ही लिया ये सब। चलो, अगला हमारा टॉपिक होगा वेव लैंडफॉर्म। अब वेव लैंडफॉर्म में जैसे मान लो एक ऐसे ये इमेज है एनिमेशन वाला। तो देखो, जैसे यहाँ पर मान लो समुद्र है, ये महासागर है, कोई खाड़ी है। तो उसके किनारे ये जो पहाड़ी संरचना है, उसका किस किस तरह से क्षरण हो सकता है, क्या क्या चीजें वो बन सकती हैं। जैसे देखो, यहाँ पर कहीं गुफा बन जाएगा, कभी ऐसे खिड़की जैसा बन जाएगा। खिड़की का मतलब इसको इसे मेहराब कहते हैं, ठीक है, इसे आर्क कहते हैं। अभी इसको हम देखेंगे एग्जैक्ट। तो ये सब कैसे बनते हैं फिलहाल। इसके अलावा जैसे इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा, इसे क्या कहा जाएगा। आपसे बोलेंगे जो स्टैक होता है, स्टैक ये किसका, ये जो स्टैक संरचना है ये किसके द्वारा बनाई जाती है? ग्लेशियर के द्वारा, वेव्स के द्वारा, या फिर पूछ लेंगे विंड के द्वारा, या फिर फ्लोइंग वाटर के द्वारा। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे और उसका आंसर आपको करना होगा। अगर आपको पता होगा तो आप आंसर कर भी लोगे। जैसे किसी में देखिए, ये जो ऊपर का भाग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पहले यहां से लेकर यहां तक था। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। लिखा है ना, ओरिजिनल शेप ऑफ हेडलैंड। तो ये जो हेडलैंड है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक जुड़ा हुआ था। फिर यहाँ पर सालों, कई साल, हजार साल, सैकड़ों वर्ष होते होते यहाँ पर, क्योंकि लहरें, जो समुद्र का पानी है, वो लगातार इससे टकरा रहा है, लगातार टकरा रहा है। तो चलो ठीक है, तुरंत हम वहां पर खड़े रहेंगे तो हमें वो चीज समझ में नहीं आएगा कितना ही फर्क पड़ेगा। लेकिन यही प्रोसेस जब यहाँ पर सैकड़ों हजारों वर्षों तक चलता रहेगा तो क्या करेगा वो, यहाँ पर ये काटता चला जाएगा, काटता चला जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीजें होती इसमें चली जाएंगी। एक हेलो। ठीक है, ये चीज, अब आगे हम बढ़ते हैं इस चीज को जो मैं आपको बता रहा था, इसके माध्यम से। ठीक है। आपका मोटिवेशन है वो सही है, अच्छा है। एक्चुअली में कल वो गिर गया था ना, काफी उसको, मतलब वैसा कुछ चोट नहीं लगा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रहा था, इसलिए कल की क्लास पोस्टपोन्ड हुआ था। लेकिन कल की क्लास हुआ था 4 से 5, मैं आपको फिर से बता दूं। ठीक है।
कुशल, मोटिवेशनल हब, अभिषेक, प्रभाष। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये मैं आपको सी लैंड फॉर्म की सारी चीजें बताऊंगा कि कटने से क्या बनती हैं, और जब चीजें आपस में जुड़ती हैं तो उसकी वजह से क्या बनता है। जैसे आपने बीचेस देखे होंगे, ये सब तो कटने से बने हैं, देखो देख के लग रहा है। आपसे बस ये पूछेंगे, बताओ नॉच कैसे बना है, ये किस प्रकार का लैंड फॉर्म है यहाँ पर, ये सब। ठीक है। अब डिपॉजिट करने से लोग समुद्र के किनारे एंजॉय करने जाते हैं, कहाँ पर, बीच पर। तो बीच, ये ऐसा लग रहा है ये क्या है, रेत उत है, ये सब आकर जमा हुआ होगा। तो ये आया कहाँ से, इसने ट्रैक्टर या फिर ट्रक से लाकर जमा तो किया नहीं होगा, तो ये समुद्र की लहरें ही हैं जो इसको लाकर जमा कर रही हैं। कि क्या ये निक्षेपित स्थल रूप है, मतलब ये डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। इस तरह से ये सैंड बार, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये सब बस मैं इसे बता रहा हूँ अभी आपको। स्पिट, हुक, लूप, टोम्बोलो, ये सब। कल याद है, कल मैं आपको जो क्वेश्चन दिखा रहा था उसमें टोम्बोलो था। इतना पहले हम करते हैं, उसके बाद हम आ जाएंगे कास्ट टोपोग्राफी पे। क्या होती है कास्ट टोपोग्राफी, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। तो आपको बिल्कुल टू दी पॉइंट ही चीजें याद रखनी है। ठीक है। वेव लैंडफॉर्म, तरंग स्थल रूप। अब ये वेव लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, देखो, जो समुद्र की लहरों के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति होती है, स्थल रूप होते हैं, उसको वेव लैंडफॉर्म कहते हैं। अब दो चीजें हो सकती हैं, हो सकता है वेव ने किसी चीज को काटा हो, काट कर कोई संरचना बनाई हो, और काटने के बाद जो उसको लेकर जाएगा उसको कहीं जमा करेगा, तो जमा करने से संरचना बनेगी। तो मतलब यहाँ पर एक इरोजनल लैंडफॉर्म बनेगा, और एक बनेगा डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। आपको बस यही याद रखना है कौन सा बनेगा, अभी आपको मैं इस पे क्वेश्चन दिखाऊंगा। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म मतलब क्षरण स्थलाकृति और निक्षेपित स्थलाकृति, ये हो जाएगा। तो चलो पर क्षरण वाला देखते हैं, काटने से क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है। अब यहाँ पर काटने की वजह से अभी आपने कई सारी चीजें देखी थी, जैसे केव देखा था। ठीक है, केव, गुफा। ये गुफा कहाँ पर, याद रखना, गुफा जो है अंडरग्राउंड वाटर इरोजन की वजह से भी गंद बनता है। ठीक है, जमीन के अंदर जो पानी बहते हैं, नदियां बहती हैं, उसकी वजह से भी गुफाओं का निर्माण होता है। लेकिन ये सी केव की मैं बात कर रहा हूँ, समुद्र के किनारे बने हुए गुफाओं की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा नॉच, NOTCH, अभी आपको दोबारा आपको सारी इमेज दिखाऊंगा। नॉच, आपने मोबाइल स्क्रीन में देखा होगा, जैसे ये मोबाइल होता है, उसमें होता है कई बार लिखा होता है नॉच कैमरा, वाटर ड्रॉप कैमरा, अलग अलग प्रकार की कैमरे की वो होती हैं। तो नॉच कैमरा क्या होता है, अगर आपके मोबाइल स्क्रीन से ऐसा स्ट्रक्चर बना है, इसे नॉच कैमरा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है एक्चुअली में, एक सेकंड, नॉच में क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर भी असल रूप लिखा गया, यहाँ पर तो कोई नॉच आपको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर कोई नॉच नहीं दिख रहा है। अगर सब जगह फोर्स तो, बल्कि हमें लग रहा है कि यहाँ पर ज्यादा लग रहा होगा, यहाँ पर कम लग रहा है। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो अलग से भाग कट गया ना, इसे ही नॉच कहते हैं। तो इसको ऐसे आदमी को नोच लिया उसने। तो भाई यहाँ पर क्यों नहीं बना, यहाँ पर देखो, हमें पता है कि ये सब क्या है, ये भी रॉक है, ये भी रॉक है। रॉक होता क्या है, ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स होते हैं, मतलब ये खनिजों के समूह होते हैं जिसे हम रॉक कहते हैं। मतलब एक जो चट्टान होती है वो कई अलग अलग प्रकार के खनिजों से मिलकर बना होता है। अब कुछ खनिज होते हैं जो कमजोर होते हैं, कुछ खनिज होते हैं जो काफी मजबूत होते हैं। मजबूत और कमजोर का यही मतलब, वो पानी में आसानी से घुल जाने वाले, पानी में थोड़ा सा जल्दी घुलने वाले नहीं होते हैं, कुछ ऐसे खनिज होते हैं। तो यहाँ के जो खनिज हैं, ये मिनरल यहाँ पर आसानी से घुलते नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ का खनिज ये आसानी से घुल गया।
क्योंकि समुद्र का पानी है, इसमें जो है नमक भी होता है, तो वो आसानी से ये रिएक्ट कर जाते हैं बहुत सारे खनिजों से। इसकी वजह से क्या होगा, ये भाग आसानी से कटता चला गया, तो ये भाग लगातार कटता चला गया। तो ये जो इस प्रकार की संरचना, इसको क्या कहेंगे, नॉच। तो देख के लग रहा है कोई इंसान नहीं आया था फावड़ा लेकर के इसको तोड़कर गिरा दिया होगा, उसने समुद्र की लहरें ही हैं जो इसे बार बार काट रही हैं। अब यहाँ पर जो यहाँ की जो खनिज है, मिनरल्स हैं, ठीक है। मिनरल भी क्या होता है, सॉलिड केमिकल कंपाउंड होते हैं, जो ठोस रासायनिक यौगिक होते हैं, उसे ही खनिज कहा जाता है, और खनिजों के समूह को ही रॉक कहा जाता है। वो खनिज एक भी हो सकता है, कई भी सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये काफी एक दूसरे से काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ये टूट नहीं रहा है। क्या ये कभी टूटेगा नहीं? ऐसा नहीं है। जो यहाँ पर इतना शार्प आप देख रहे हो ना, देखो कितना शार्प है सब कुछ। देखो कितना शार्प है सब कुछ। ऐसा लग रहा है कि इसको भी फावड़े से बिल्कुल चिकना किया गया हो। तो ये सब के सब कटे तो हैं। इन सबको देख के लग रहा है कि इस पे जो है समुद्र की लहरों का प्रभाव तो पड़ा है। तो बस फर्क ये पड़ेगा कि यहाँ पर ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, यहाँ पर धीरे काम करेगा। लेकिन फिलहाल जो हो कुछ भी, कल को अगर यहाँ पर भी ये नीचे का भाग ऐसा कट जाएगा, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉच कहेंगे। नॉच कहेंगे इसको भी हम। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब हम कोस्टल आर्क की बात करेंगे। जैसे देखो ये रियल संरचना, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर देखो पहले क्या था, ये सारी सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ये सब। ठीक है, ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर लगातार इरोजन होने की वजह से क्या हुआ, इसका ऊपर का पूरा भाग इसमें कोलैप्स हो गया। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक खिड़की सा दरवाजा सा बन गया। इसी दरवाजे को क्या कहते हैं, कोस्टल आर्क कहते हैं। आर्क ये वर्ड मैंने पहले भी यूज किया था। ठीक है, अब ये समुद्र के किनारे है, इसलिए इसको कोस्टल आर्क कहेंगे। एक समय ऐसा भी आएगा जब ये लगातार इरोजन बढ़ता जाएगा, तो ये जो ऊपर ऊपर का भाग है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। और जब ऊपर का भाग नीचे गिर जाएगा, तो क्या होगा, ये सिर्फ ये इतना भाग बचेगा, और ये इधर इतना भाग बचेगा। ये भाग पूरा गिर जाएगा नीचे का। तो ये जो इतना सा भाग बचेगा, इसे क्या कहेंगे, फिर इसे हम कहेंगे स्टैक, स्तंभ कहेंगे, स्टैक कहेंगे। अब स्टैक भी मान लो कई बार क्या होता है, ये भी इसका भी ओजन होते होते ये बिल्कुल छोटा सा हो जाता है। अगर इतना छोटा सा भाग बचा बस, इसे जैसे यहाँ पर दिख रहा है हमें, इसे कहेंगे स्टंप कहेंगे। स्टैक, स्टंप, कोस्टल आर्क, ये सब क्या है, समुद्री, मतलब कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म है, वेव इरोजनल लैंडफॉर्म है। ठीक है। रियल के चलो, ये तो ये सारी की इमेज क्या है, आपको रियल ही है, रियल इमेज है। रियल में कुछ ऐसा भी दिखेगी ये सब। ये देखो ये सब, ये क्या है, कोस्टल आर्क है। ठीक है, ये क्या है, स्टंप है, स्टंप है, स्टंप है। ठीक है। चलो, यहाँ पर देखो इस डायग्राम में पूरा क्लियर है, स्टैक, स्टंप। अगर स्टैक टूट जाता है तो स्टंप बचता है। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। केव हो गया, नॉच हो गया, क्लिफ हो जाएगा। क्लिफ, क्लिफ क्या होता है, आपने इंग्लिश में एक फ्रेज पढ़ा होगा, क्लिफ फ्रॉम द जंप, ऐसे करके। ठीक है। तो क्लिफ जो समुद्र के किनारे जो पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई होती है ना, उसे क्लिफ कहा जाता है। आपने पबजी खेला होगा, तो पबजी में खूब पता होगा आपको। ये देखो, बिल्कुल ये बोला है ना, समुद्र के किनारे बिल्कुल जो ये खड़ी चढ़ाई होती है ना, ये जो क्लिफ है, ये देखो क्लिफ, बिल्कुल स्ट्रेट जो खड़ी चढ़ाई देख रहे हो ना, ये क्लिफ है। ये देखो क्लिफ, क्लिफ, यहाँ पर जंप फ्रॉम द क्लिफ, तो यहाँ से आप जंप कर सकते हो डायरेक्ट समुद्र में। ये देखो क्लिफ, क्लिफ, बिल्कुल ऐसे ही होगा क्लिफ। ये सब जो देख रहे हो ना, बिल्कुल स्ट्रेट, इतना बिल्कुल स्ट्रेट, क्या हमेशा से ऐसे स्ट्रेट ही था, ऐसा बिल्कुल नहीं है। समुद्र की लहरों ने काट काट कर इसको बिल्कुल सीधा कर दिया। तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्लिफ कहेंगे। ये पूरा क्या है, क्लिफ है। क्लियर, चलो। कोस्टल आर्क, जो भी आपने दरवाजे जैसा देखा था, ये क्या था, कोस्टल आर्क, मतलब जिसे हिंदी में कहते हैं मेहराब। ठीक है।
स्टैग। आप इसको स्टैग भी बोल सकते हो, समुद्री स्तंभ भी बोल सकते हो। या स्टैग। इसका स्टंप भी। स्टंप। स्टंप ठीक है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म की बात करूं, यहाँ पर ये। अब चलो ठीक है, इतनी सारी चीजें हमने देखा कि यहाँ पर केप बन जाता है, नॉच बन जाता है, क्लिफ बनता है, कोस्टल आर्क बनता है, स्टैग बनता है, स्टंप बनता है, ये सब। इतना सब कुछ हमने देख लिया। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, चलो ठीक है, ये सब तो काटने से बनते हैं। अब चीजों को जमा करने से क्या बनता है? तभी आपने देखा था बीच। बीच। सब समुद्र तट बोल सकते हो। ठीक है, बीच हो गया। सैंड बार। एक्सप्लेन करता हूँ अभी मैं इसको, एक सेकेंड। रेत की पट्टी। रेत की पट्टी देखो, जैसे होता है साउंड बार, आपने कई बार देखो साउंड बार। जब कोई सब बार लग जाए जिसके आगे ना, समझो लंबाई में है। जैसे देखो कुछ किसी भी चीज के आगे, जैसे लिख लो, हमने लिख दिया साउंड बार। देखो काफी लंबाई में होते हैं। काफी लंबाई में होते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया सैंड बार। हालांकि इमेज है, लेकिन मैं अलग से आपको दिखा रहा हूँ। सैंड बार। देखो इमेज। ये सब सैंड बार ही है। ये इमेज अच्छा है, ठीक है। देखो ये सैंड बार हो गया, जैसे देखो बीच है गया। अब बीच से लग के ही रेत की कुछ पट्टी है जो समुद्र में काफी आगे तक ऐसे निकल गई है। ठीक है, समुद्र काफी आगे तक निकल गई, इसे सैंड बार कहेंगे। इससे देख लो, ये सैंड बार है। लंबाई में होगा सैंड बार ऐसे ही। ये सैंड बार। तो ये सैंड बार हो गया है, इसमें कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस ऐसे याद रख लो कि जो रेतीली पट्टी है जो समुद्र में काफी दूर तक गई होती है, उसे सैंड बार कहते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बोला था, इसमें क्या गड़बड़ है? इसे क्यों नहीं बोल सकते हम? एक देखो है, ये भी सैंडबार है, लेकिन एक ऐसा सैंडबार जो किसी द्वीप से जोड़ता है मुख्य भूमि को। एक ऐसा सैंडबार जो किसी भी मुख्य भूमि को किसी आइलैंड से जोड़ेगा, किसी द्वीप से जोड़ेगा, उसको टोम्बोलो कहा जाता है। ऐसा सैंडबार जो किसी द्वीप से जोड़ेगा, उसको टोम्बोलो कहा जाएगा, तो इसका नाम बदल जाता है। ठीक है। सैंडबार। ये सैंडबार। बस ये जो पतली सी रेत की पट्टी है ना समुद्र के अंदर, इसे सैंडबार कहा जाता है। बस काम खत्म, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। ठीक है, समुद्र के अंदर देखो, ये पतली सी जो रेत की पट्टी है, वो क्या होता है? सैंड बार होता है। बस खत्म। इसमें दिमाग ही क्या लगाना है? सैंड बार है। टॉम बोलो की बात करता हूँ। आप अगर ऐसे आपको टॉम बोलो दिखा दूं ना, तो आपको लगेगा अरे यार ये तो सैंड बार ही है। तो अगर जिनको डेप्थ में चीजें मतलब अच्छे से नहीं पता है ना, तो सैंड बार और टोम्बोलो में डिफरेंस नहीं बता पाएंगे। बस एक छोटा सा, बहुत छोटा सा अंतर है। सैंड बार और टोम्बोलो एक ही जैसा होता है, बस टोम्बोलो के साथ क्या होगा? कोई न कोई आइलैंड जुड़ा होगा। वो रेत की पट्टी जो किसी द्वीप से जाकर मिलती है, उसे टोम्बोलो कहा जाता है। देखो ये टोम्बोलो। ये देख रहे हो, ये जाके इससे जुड़ रहा है, ये टोम्बोलो हो गया। लो देखो। देखो ये टोम्बोलो हो गया, द्वीप से जुड़ रहा है, टोम्बोलो हो गया। रेत की पट्टी है, क्या देखो। अब या किसी बोला, अरे भाई ये तो सैंड बार है। हाँ भाई, ये सैंड बार ही है, लेकिन सैंड बार एक ऐसा सैंड बार जो किसी द्वीप से जाकर जुड़े, उसको फिर हम सैंड बार नहीं कहेंगे, उसे हम टोम्बोलो कहेंगे। देख लो हर जगह ये देख, कहीं भी देख लो भाई, ये है टोम्बोलो। आप इसको टोम्बोलो मत समझना, इसको टोम्बोलो नहीं, ये टोम्बोलो ये बीच वाला है ना, ये टोम्बोलो है बस। कहाँ गया? बस ये टोम्बोलो है। बस ये टोम्बोलो है। ये टोम्बोलो है।
इसको इसको टोम्बोलो मत समझना। ठीक है, जो दोनों के बीच में कनेक्टिंग बॉडी है ना, ये टोम्बोलो है। ये टोम्बोलो है। ये टोम्बोलो है। ये देखो टोम्बोलो। क्लियर? उम्मीद है कि आपको ये चीज क्लियर होगा। चलो टोम्बोलो हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। बस मैं भी आपका कमेंट देख रहा हूँ, अभी तक कमेंट नहीं देख रहा था मैं। बीच हो गया, सैंड बार हो गया, टोम्बोलो हो गया। इसके अलावा स्पिट होता है। इसको हिंदी में भी स्पिट ही लिखूंगा मैं। नहीं तो स्पिट का मतलब वैसे तो थूकना होता है। स्पिट हो गया। हुक हो जाएगा। लूप हो जाएगा। कोव हो जाएगा। एक सेकंड। इतना है, ठीक है। इसमें एक चीज लिखना भूल गया मैं। कोव एक्चुअली में ये इरोजनल लैंडफॉर्म है, सातवां कोव। कोव क्या होता है? खाड़ी। छोटी खाड़ी। एक होता है गल्फ। अभी दिखा रहा हूँ, रुको। कोव को दिखा रहा हूँ मैं, वेट। फिलहाल तो यहाँ पर देखो, स्पिट क्या होता है। अभी तो आपने सैंड बार देखा, सैंड बार कहीं भी हो सकता है, वो समुद्र से लगा हुआ भी हो, मतलब वो तट से लगा हुआ भी हो सकता है, वो बीच समुद्र में कहीं हो सकता है। ठीक है। लेकिन जो हुक होगा ना, उससे पहले हुक भी देख लो कैसी संरचना है, हुक देख लिया आपने? पहले स्पीड दिखा दूंगा आपको। देखो। स्पीड। देखो, जमीन का वो हिस्सा जो काफी आगे तक समुद्र में चला जाए उसे स्पीड कहा जाता है। देखो जैसे यहाँ पर, ये यहाँ तक समुद्र है, अब देखो इसका आगे ये चला गया यहाँ तक। ठीक है, ये मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। यहाँ तक है मुख्य भूमि, लेकिन ये आगे तक काफी फैल गया, ये भी क्या है? स्पीड है। ये देखो, ये काफी आगे तक ऐसे लग रहा है किसी कोई थूक रहा है ना। वैसे यहाँ तक ये पूरा पूरा देखो, हवा लगातार चल रही है, समुद्र की लहरें लगातार रेत इकट्ठा कर रही है, इकट्ठा करते 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 यहाँ तक पहुंचा दी थी, इसे भी क्या कहेंगे? स्पीड कहेंगे। अब इस स्पीड पे क्या होगा? लगातार समुद्र की लहरों का प्रभाव पड़ता रहेगा। समुद्र की लहरों का प्रभाव पड़ता रहेगा इस पे, और जब समुद्र की लहरों का प्रभाव पड़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ये एक समय बाद घूमने भी लगेंगी, ऐसे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये पूरा पूरा ऐसे घूम जाएगा। और जब ये पूरा पूरा ऐसे घूम जाएगा तो इसे क्या कहेंगे? हुक। हुक अभी आपने देखा था। ये हुक देखा है आपने? हुक ऐसे। इसे हुक कहते हैं। हुक हो गया। अब ये और ज्यादा अगर हुक घूम गया तो क्या होगा? पूरा लूप बना देगा। अगर हुक पूरा का पूरा घूम गया तो, अगर ये पूरा हुक घूम जाएगा तो फिर वो लूप बना देगा। पहले ये इतना घूमा, फिर ये घूम के क्या करेगा? ये पूरा पूरा लूप बना देगा। और यहाँ पर एक अलग से छोटा सा क्या बन जाएगा? एक झील बन जाएगा। इस झील को आप क्या बोल सकते हो? लैगून झील बोल सकते हो। ठीक है। तो ये स्पिट, हुक और लूप, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि सबसे पहले ये स्पिट बनेगा। स्पिट बनेगा। पहले स्पिड बनेगा। अब ये लगातार जैसे यहाँ पर क्या होगा? लगातार वेव्स का फोर्स लग रहा है, तरंगों का दबाव लग रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये पूरा पूरा टर्न हो जाएगा और ऐसे हुक बन जाएगा ऐसे। ये पूरा का पूरा हुक बन जाएगा। अब ये हुक बनने के बाद क्या हो जाएगा? और भी लगातार फोर्स लग रहा है, जिसकी वजह से और घूमता जाएगा और घूमता जाएगा। ये जमा क्या हो रहा है? रेत वही जमा हो रहा है, और क्या जमा होगा यहाँ पर? तो ये जमा होते होते घूमते घूमते क्या हो जाएगा? घूम जाएगा। और जब ये पूरा घूम जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा बना देगा लूप। इसे क्या कहेंगे? लूप। लूप क्या होगा? पूरी तरह से वही गोल गोल घूमना, उसे लूप कहेंगे। अब ये कोई भी, अब यहाँ पर लेकिन पानी तो इकट्ठा हो गया ना। ये पानी किसका है? समुद्र का है। तो एक ऐसा पानी का भाग जो चारों तरफ स्थल से घिरा होगा, उसको क्या कहेंगे? उसको झील कहते हैं।
जल का वो भाग जो चारों तरफ स्थल से घिरा उसको क्या कहेंगे? लेक कहेंगे। लेकिन ये लेक किसके द्वारा निर्मित है? समुद्र के पानी से ना। उसके द्वारा अगर कोई निर्मित झील होती है उसको क्या कहेंगे? लैगून कहते हैं। समुद्र के द्वारा निर्मित झील क्या होता है? लैगून होता है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो गया? पहले स्पीड था, स्पीड, स्पीड से क्या हुआ? पहले फिर हुक बना, हुक के बाद क्या बन गया? लूप बन गया। तो ये तीनों एक प्रोसेस में आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। स्पीड, हुक और फिर लूप। ठीक है, ये सारी सारी चीजें बन गई। अब देखो यहाँ पर ये सब के सब डायग्राम में भी प्रॉपर मेंशन है। देखो, ये केव देखो यहाँ पर बना था, ये केव इरोजनल में। स्टेक, स्टैक, कोप। कोप छोटी खाड़ी। आप यहाँ से एक व्यक्ति बैठा रहेगा, इधर तक आप उसको आराम से चिल्ला के बात कर सकते हो। छोटी खाड़ी को कोप कहते हैं। इसको केव मत समझ लेना सर, ये तो स्पेलिंग मिस्टेक है। को आप केव होगा ना, कोप थोड़ी, कोव ही होता है। कोप को, छोटी खाड़ी को कोप कहते हैं। डिपोजिशनल में बीच बना, सैंड बार बना, ठीक है, स्पिट बना, स्पिट के बाद हुक बनेगा, हुक के बाद वो लूप बनेगा। टॉम्बोलो भी आपने देख लिया, ये सब। चलो, तो यहां तक क्लियर है। हम्म। सर, टॉम्बोलो और स्पिट में डिफरेंस। टॉम्बोलो बहुत क्लियर है, मैंने आपको बोला था, एक ऐसा सैंड बार जो किसी द्वीप से जुड़े। अभी आपने कहीं पर भी स्पिट जो देखा था, क्या वो किसी द्वीप से जुड़ रहा था? क्या कोई भी स्पिट आपको कहीं किसी द्वीप से जुड़ता हुआ दिख रहा है? ये देखो, ये जो सैंड बार है, ये मेन लैंड से जुड़ा हुआ है, इसको क्या कहेंगे? स्पिट कहेंगे। अब ये स्पिट क्या किसी द्वीप से जुड़ रहा है? नहीं। अगर ये किसी द्वीप से जुड़ जाता तो तब हम इसको स्पिट नहीं, तब हम इसको तब हम इसको टोम्बोलो कहते हैं। ये भी आप इसे स्पिट बोल रहे हो। अगर यहीं पर द्वीप होता, उस द्वीप से जाकर जुड़ जाता तो हम इसको फिर टोम्बोलो कहते हैं। तब हम इसे स्पिट बोलते ही नहीं। स्पिट क्या होता है? ये मुख्य भूमि से लगी हुई एक रेत की पट्टी होती है। टोम्बोलो क्या होगा? वो भी रेत की पट्टी ही होगा, लेकिन वो किसी द्वीप से जुड़ा होगा। बस यही डिफरेंस है, और कोई अंतर नहीं है। क्लियर? अरबाज? हाँ, मोटिवेटेड इंडिया में एग्जामपुर का पार्ट नहीं हूँ। और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछो। क्वेश्चन दिखाओ इस पे कुछ। बिल्कुल, पहाड़ क्या है? पहाड़ मतलब वो पत्थरों का एक समूह है, और क्या है? पहाड़ क्या है? पत्थरों का एक समूह है। नहीं, कल क्लास हुआ था। देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। आप लोग सबसे पहले, आप लोगों की जो क्लास है, आप यहाँ पर यूट्यूब पर जाओ, यहाँ पर अविनाश सर ऑफिशियल सर्च करो। अविनाश सर ऑफिशियल सर्च करने के बाद देखो, आप लोग बहुत कम लाइव आ रहे हो। सही तरीका है भी नहीं। ठीक है, कोशिश किया करो आप लोग सभी लोग लाइव आने का। ठीक है, अब इसके बाद इसको अविनाश सर ऑफिशियल को आपने ओपन किया। यहाँ पर आप जाना प्लेलिस्ट पे। अब ये प्लेलिस्ट पर गए। यहाँ पर देखो दो ऑप्शन है, यहाँ पर एक यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस वाला प्लेलिस्ट है, एक है एनडीए सीडीएस वाला। इस पे क्लिक करना आप। ये देखो, ये पुरानी क्लास का है। तो एनडीए सीडी इस पे आप ओपन करोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ पर आपको पूरा पूरा 8 वीडियो अभी तक बन चुके हैं। ये पूरा पूरा देखो, ये क्लास देखो लाइव भी चल रही है, तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सारी सारी क्लासेस, जैसे यहाँ पर पहले लैंड फॉर्म हुआ था, फिर लैंड फॉर्म का दूसरा पार्ट, ये लैंड फॉर्म का तीसरा पार्ट है। इस पे मैं एडिट करके 3 कर दूंगा। तीसरी क्लास है ये लैंड फॉर्म की। इससे पहले रिवर हुआ था, ये सारी सारी चीजें। ओके, कोई नहीं, मोटिवेट इंडिया आप यहाँ पर सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, मैं आपकी सारी क्लास कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर। हाँ, काश अब यहीं पर क्लास होगी मेरी। सारी क्लास आपकी यहीं पर होगी। अभी जब तक मैं कहीं ज्वाइन नहीं किया हूँ, तब तक मैं आपको यहाँ तो पढ़ा ही सकता हूँ। ठीक है, क्लियर?
चलो बताओ, क्वेश्चन आंसर बताओ। आंसर बताओ। गलत मत करना। एनडीए 2018 का क्वेश्चन है ये। चलो बताओ फर्स्ट इसका क्वेश्चन का आंसर। सर सैंड बार और स्पीड में डिफरेंस कैसे पहचाने? हाँ मोटिवेशन हब, आपने ये सही क्वेश्चन पूछा। देखो सैंड बार ये कहीं भी पाया जा सकता है। आप स्पीड देखोगे ये हमेशा मुख्य भूमि से लगा होता है। ठीक है, लेकिन सैंड बार आप देखोगे सैंड बार कहीं भी हो सकता है। जहां भी आप स्पीड देखोगे, देखो ये मुख्य भूमि है, इससे लगा हुआ है, ये कोई द्वीप मतलब किसी न किसी मुख्य भूमि से लगा होता है, ये देखो हर जगह पर। हर जगह पर कहीं कहीं मुख्य भूमि आपको दिखेगा। लेकिन जब आप सैंड बार की बात करोगे, सैंड बार में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा आपको, देख लो। सैंड बार में मुख्य भूमि की बात रहेगी ही नहीं। देखो, जैसे हर डायग्राम को मैं यूज भी नहीं कर सकता, क्योंकि हर डायग्राम में कई जगह टोम्बोलो भी दिखा। देखो ये सैंड बार हो गया। जैसे देखो ये सैंड बार हो गया, यहाँ पर कोई मुख्य भूमि आपको नहीं दिखेगी। ये देखो अकेले बीच में ही ऐसे, ये समुद्र के बीच में कहीं पर ऐसे रेत की पट्टी है, इसको भी सैंड बार कहोगे आप। ऐसे ही देखो, यहाँ पर ये बीच में, इससे भी सैंड बार आप बोल सकते हो। ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देंगे, कोई कोई इमेज आ जाती है ऐसी खतरनाक वाली। ठीक है, यहाँ पर भी देखो कुछ ऐसे ऐसे, ये भी सैंड बार है। देखो यहाँ पर कोई मुख्य भूमि दिख रही नहीं, तो ये सैंड बार हो जाएगा। ओके, सामत आकाश सी आंसर। देखता हूँ अभी। सी आंसर, आपने क्वेश्चन यहाँ पर ये है। अब देखो स्पीड का मतलब थूकना होता है, तो इसने क्या किया, थूक ही कर दिया। क्या करे, फिलहाल आप यहाँ पर देख ही रहे हो। तो निम्नलिखित में कौन सा तटीय निक्षेपण लक्षण नहीं है, मतलब जो तट के द्वारा निक्षेपित नहीं है। अब देखो, एक तो आपने देखा था, ये क्या है, डिपोजिशनल, एक होता है इरोजन, बताया था, एक होता है डिपोजिशन, दोनों चीज मैंने बताया था। टोम्बोलो की बात करो, टोम्बोलो क्या होता है, एक रेत की पट्टी होती है जो जमा की हुई होती है। ये डिपोजिशनल है। ठीक है, इसने नॉट बोला है। डिपोजिट सैंड बार ये भी डिपोजिशनल है। स्टैक और स्पीड, स्पीड हाँ, स्पीड भी क्या है, डिपोजिट किया हुआ है, लेकिन जो स्टैक होता है ये काटने की वजह से बनता है। ठीक है, तो इसने बोला है कि इसमें से कौन सा निक्षेपण लक्षण नहीं है। स्टैक निक्षेपण लक्षण नहीं है, ये काटने वाला लक्षण है, काटने की वजह से इस स्टैक का निर्माण हुआ है, जिसे आपने तटीय स्तंभ का नाम दिया था। श्री अश्विनी, बहुत बढ़िया, सभी का सही है। अच्छा लगा, सामंत, अरबाज, कुशल, मोटिवेशन लव, विनाश, ठीक है। सी आंसर बिल्कुल सभी का सही है, बहुत अच्छा। देखो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे आप उड़ा दोगे। अब जबरदस्ती को मैं सबकी डिफिनीशन बनाने लगता, ये लिखो इसमें टॉम बोलो, इट इज अ सैंड बार विच कनेक्ट्स मेनलैंड फ्रॉम द आइलैंड दैट इज कॉल्ड टॉम बोलो, डिफिनीशन ही फिर पढ़ते रहो, फिर चीजें सॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, अब ये देखो कितना बढ़िया शॉर्टकट था, आपने बस इतना यहाँ याद किया, इतना यहाँ याद किया, सारे क्वेश्चन सॉल्व। क्यों जबरदस्ती का मुश्किल बनाना चीजों को। अब मैं एक एक की डिफिनीशन लिखता, सब कुछ करता, तो फिर लगता एक एक लैंडफॉर्म में दो दो तीन तीन क्लास लग जाती, और रिजल्ट वही रहता, रिजल्ट वही नहीं रहता, रिजल्ट बल्कि कॉम्प्लेक्स हो जाता। चलो, हाँ, इसका आंसर बताना जरा। बताओ बताओ, इसका आंसर बताओ। ओके आकाश सर, मैं आपसे बताऊँ। अच्छा आकाश जी, मोस्ट वेलकम। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। नॉर्थ सी आर्क, क्लिफ ओक, इसका आंसर बताइए क्या होगा। बहुत ध्यान से पढ़ना, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एनडीए सीडीएस के धुआं धुआं कर दोगे, आप उड़ा दोगे फट से। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाता हूँ, देखो आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, मैं इसका क्वेश्चन भी दिखाता हूँ आपको। क्या आप पढ़ रहे हो तो काम का है। अच्छा, इसने बोला इरोजन मतलब काटने की वजह से क्या बनता है। ठीक है, काटने की वजह से सी आर, जिसे मेहराब आपने बोला था। ठीक है,
नॉच भी बना था, क्लिफ भी बना था, हुक नहीं, हुक तो डिपोजिशन में है ना, उड़ा दो इसको। हुक डिपोजिशन में है, मतलब 1 2 एंड 3 आंसर सही है। ए आंसर सही होगा। हाँ देखो, गलती नहीं करना आगे से। मैं एक क्वेश्चन क्यों दिख रहा हूँ, देखो इसमें सब क्या है, ये सब के सब सी लैंड फॉर्म है, सब के सब समुद्र से बने हैं। तो आपको बस यही नहीं याद रखना है कि समुद्र से बने हुए कौन है, आपको ये भी याद रखना है जो सी सी वेव लैंड फॉर्म है ना, जो वेव की वजह से बना है, इसकी इसके काटने की वजह से क्या बनता है और इसके जमा करने से क्या बनता है, दोनों अलग अलग आपको याद रखना है। ये पूरा का पूरा क्या है, ये वेव लैंड फॉर्म है, चार के चारों ऑप्शन वेव के हैं, लेकिन इसमें इरोजन या डिपोजिशन ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नहीं देख लो, यहाँ पर गड़बड़ कर दी है ना आपने। ओके, मोटिवेशनल हब, अविनाश, कुशल, आकाश, अरबाज, ए। चलो इसमें अब क्लियर है ना, मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आप खत्म कर दोगे ना सबको। कल हमने इसको देखा था, ये स्टेलेक्टाइट देख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा है, अभी इसको आप इसका आंसर कर दोगे, आप टेंशन मत लो। अभी जो इतना लंबा सा चौड़ा सा आपको दिख रहा है ना, ये उड़ा दोगे इसको, आप टेंशन मत लो। धुआं धुआं कर दोगे इसको भी आप। चलो वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, अगर आपको चाहिए होगे तो बता देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। बोला भी था किसी ने। चलो तो यहाँ पर आपका काम खत्म। कभी कभी गलत पोस्टर ऐड हो जाता है, मैं आप लोग पढ़ाने के चक्कर में ना भावनाओं में बह जाता हूँ। कंटेंट मेरा ही सब कुछ रहता है, सब कुछ मेरा रहता है, लेकिन क्या होता है ना कि जहां पर आप पढ़ाते हो उसका टैग यूज करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है। इसलिए वो चीज रहता है, कंटेंट सब मेरा ही रहेगा, सारे क्वेश्चंस मेरे रहेंगे, सारी चीजें मेरी रहेंगी, बस उसमें खाली लोगो अलग रहता है। तो अभी वही है, तो अभी मैं आप लोगों को ही दिखा देता हूँ, कोई नहीं। चलो अब हम बात करते हैं कास्ट टोपोग्राफी पे। हो तो नहीं पाएगा ये, लेकिन चलो देखते हैं थोड़ा सा। कास्ट टोपोग्राफी एक ये ऐसी स्थलाकृति होती है, ऐसी जगह ये बनती है, ये पाई जाती है जहां पर आपको लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर और डोलोमाइट की अधिकता पाई जाती है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता कैसे है, ये कास्ट टोपोग्राफी बनता कैसे है, तो याद रखना, कास्ट ऐसी जगह को कहा जाएगा जहां पर लाइमस्टोन और डोलोमाइट या फिर जिप्सम की अधिकता पाई जाती है, और वहां पर क्या होगा, जरा सा बरसात होगा, एसिड रेन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा वहां की, क्योंकि जो लाइमस्टोन डोलोमाइट जिप्सम ये सब होते हैं ना, ये सब जरा सा अगर पानी एसिडिक है तो आसानी से घुल जाते हैं, और जब आसानी से घुलते हैं तो फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये कास्टोग्राफी, कास्ट स्थलाकृति ऐसी जगह बनता ही है जहां पर लाइमस्टोन डोलोमाइट जिप्सम की अधिकता पाई जाती है। तो देखो यहाँ पर आपको किस किस प्रकार की स्थलाकृति बनेगा, देखो ये। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। चलो यहाँ पर जैसे मान लो लाइव स्टोन मिला, डोलोमाइट मिला, ये सब, अगर ये सब पानी बरसात हो रही, एसिड रेन हो रहा है, जो एसिडिक वाटर है उसकी वजह से क्या होगा, वो पूरा पूरा लाइम स्टोन पिघलेगा, पिघलने के बाद क्या ऊपर जाएगा, वो नहीं ना, वो रिस रिस कर क्या होगा, जमीन के अंदर जाएगा।
अब जब रिस रिस कर जमीन के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वहां पर गुफाओं का निर्माण होगा, वहां पर अलग अलग प्रकार की संरचना बनेगी, तो पूरा का पूरा कहाँ बनेगा, अंडरग्राउंड बनेगा। तो कास्ट टोपोग्राफी के अंदर आप सारे के सारे अंडरग्राउंड संरचना आपको देखने को मिलती है, सब के सब अंडरग्राउंड। ये देखो कुछ ऐसा डायग्राम होगा। फिर ये सब देखो, ये सब क्या है, ये अंदर गुफाओं के अंदर की है। इसी में होता है, जैसे ऊपर वाला स्टेलेक्टाइट होता है, नीचे वाला स्टेलेगमाइट होता है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इसको। ये सब क्या है, डिपोजिशनल में आता है। देखो ये सब सिंक होल क्यों हुआ भाई, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर लाइम स्टोन था, बरसात हुआ, पानी पूरा पिघला। अब नीचे ये प्रोसेस काफी लंबे समय से चल रहा है, तो नीचे काफी गैप हो गया है। तो यहाँ ऊपर की चीजें पिघलने के बाद क्या हुआ, नीचे की तरफ, नीचे के रास्ते से निकल जाती हैं आगे। जैसे आपने खेतों में भी कई बार ये सब देखा होगा, नालियां वालियां जब आप बनाते हो, तो नालियों में क्या देखते हो, कई बार पानी जाता रहता है, फिर देखते हो उसमें गड्ढा सा हो जाता है। तो गड्ढा से क्या होगा, पूरा पूरा पानी निकलने लगता है। सेम ऐसे ही, अगर कहीं से ये रास्ता जाकर नीचे नीचे मिला हुआ है, और फिर भी ये ऊपर से भरा हुआ है, तो जब पानी इसके ऊपर गिरेगा, तो रिस रिस कर जब वो नीचे जाएगा, और जो निकास वाले रास्ते से जब मिलेगा, वो उससे जब मिलेगा तो क्या होगा, पूरा पूरा रास्ता ही ढह जाएगा नीचे। जैसे आपने रोड धंसा हुआ देखा होगा। सिंक होल सिर्फ यहीं पर नहीं, सिंक होल आपको रोडों पे भी दिखेंगे। इस तरह की चीजें आपको रोड रोड पे देखने को मिलेंगी। फिर क्या होता है, जैसे यहाँ पर जमीन के अंदर क्या होता है, ये ऊपर का पूरा पहाड़ी स्ट्रक्चर था, नीचे के भाग का लगातार क्षरण होने लगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ऊपर को पूरा का पूरा भाग नीचे गिर जाएगा। तो एक खिड़की खुल गई, तो खिड़की को क्या बोला, अब ये कास्ट टोपोग्राफी थी, इसलिए इसको क्या बोल दिया, कास्ट विंडो बोल दिया। ठीक है, कास्ट विंडो बोल दिया। अब ये हो गया सिंकिंग क्रीक्स, बोगास। आपने कई जगह ऐसे भी देखा होगा, एक ऐसी जगह होती है जहां पर पूरा का पूरा पानी जा रहा है, और नीचे उसके अंदर पानी गिरा और फिर कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। ठीक है, ये सिंकिंग क्रीक, बोगास उन्हें कहा जाता है। जहां पर पानी जाने के बाद, गिरने के बाद डिसअपियर हो जाए, गायब हो जाए। ठीक है, ये वो हो जाता है। ये दो लाइन, अगर ये सिंकिंग होल बड़ा हो जाता है, जैसे मान लो कुछ सिंक होल एक दो चार मिलकर बड़े हो गए, तो उन्हें ही क्या कहेंगे, डो लाइन कहेंगे। जब कई सारे डो लाइन मिल जाते हैं, उन्हें उवाला कहेंगे। लेकिन अगर कोई गुफा नीचे है, इतने सारे उस पे डो लाइन बन रहे हैं, उतने सारे उस पे सिंकिंग होल बन रहे हैं, तो भाई जब इतना सारे रहेगा, तो फिर कुछ समय तो गुफा ही नहीं बचेगी। अगर पूरा का पूरा गुफा ऊपर से ढह गया नीचे, गुफा ही खत्म होगी। गुफा के ऊपर पूरा क्या रहता है, ऊपर नीचे सब रहता है, ऊपर का पूरा गुफा ही ढह गई नीचे, तो उस ढही हुई गुफा को क्या कहेंगे, पोलजे कहेंगे। ढही हुई गुफा को क्या कहेंगे, पोलजे कहेंगे। ये हो जाता है। फिर सब सरफेस लैंडफॉर्म, जो जमीन के अंदर और क्या क्या स्थलाकृति का निर्माण होता है। देखो, ये देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पर आपने कुछ उदाहरण सोच रहा हूं मैं। चलो छोड़ो। जैसे देखो, यहाँ पर ऊपर से पानी रिस रिस कर आ रहा है, तो उस पानी में क्या है, लाइम है, चूना है। तो चूना भी धीरे धीरे क्या होगा, हल्का हल्का जमा होता जाएगा, हल्का हल्का जमा होता जाएगा। और ये पूरा का पूरा चूने का ही बना होता है, लाइम का ही बना होता है। अब यहाँ से बूंद बूंद करके पानी टपक रहा है, क्योंकि पानी पूरा फिल्टर होकर आ रहा है ना। तो बहुत ज्यादा पानी तो आ नहीं रहा है, धीरे धीरे करके आ रहा है। अब इससे बूंद बूंद करके नीचे भी गिरेगा, तो कैल्शियम की मात्रा नीचे भी गिरती जाएगी, तो कैल्शियम यहाँ भी इकट्ठा होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। तो देखो, नीचे से भी एक संरचना बनेगी, ऊपर से। अब ऊपर वाली जो संरचना होती है, उसको स्टेलेक्टाइट कहेंगे। अगर आपसे पूछो, बताओ स्टेलेक्टाइट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो, ये लाइम का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि केव के, गुफा के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। ठीक है, ये वो शार्प पार्ट होता है जो कि गुफा के ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। ये और ये सेम है, बस अंतर यही है इसमें, ये नीचे से लगा होता है, ये ऊपर से लगा होता है। अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं, अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाएं कुछ ऐसे, ये देखो बहुत पुरानी गुफा है, आपस जुड़ जाए तो इसको क्या कहेंगे, पिलर कहेंगे। ये पिलर कहेंगे या फिर कॉलम कहेंगे। इस प्रकार की संरचना का निर्माण होता है। और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो चलो, इसको हम कोई नहीं, हम इसको नेक्स्ट क्लास में लिख देंगे, और ये चीज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर कल का कल ही हम लोग पढ़ेंगे वेदरिंग। ठीक है, कल और वेदरिंग वाला चैप्टर भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। अभी इसको मैंने लिखा नहीं है, बस मैंने आपको समझाया, कल इसको मैं आपको बता दूंगा। कोई नहीं साक्षी, आप शुरू से देख लेना, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, जो भी आपका रिमेनिंग, देखो अभी आपकी ज्योग्राफी बची हुई थी, और अब मैं ज्योग्राफी अपने चैनल पे, जो मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, ये ज्योग्राफी का बहुत कॉम्प्लेक्स है पार्ट।
आप नॉर्मली ज्योग्राफी को आप नॉर्मल पढ़ के देख कर समझ सकते हो, लेकिन ये वाली ज्योग्राफी का जो पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, इसको देखना आपके लिए जरूरी होता है। तो मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप चीजों को करना चाहोगे तो आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर यूट्यूब पर जाना, आप फिर से बता रहा हूँ, आप यहाँ पर सर्च करना अविनाश सर ऑफिशियल। ये अविनाश सर ऑफिशियल पे जाना, फिर यहाँ लिस्ट पे जाना। प्लेलिस्ट के बाद आप यहाँ पर देख रहे हो, दो दो ऑप्शन बने, दो फोल्डर है यहाँ पर। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस वाला इधर है, सीडीएस इंडिया थ्योरी यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको आप ओपन करोगे ना, तो आपको सारी की सारी क्लास दिख जाएगी। देखो ये आज की लाइव क्लास भी नहीं दिख रही, तो इसमें आपको सारी की सारी क्लास मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा इसमें। तो चलो फिलहाल आज की क्लास को मैं यहीं पर ही समाप्त करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखो, पूरी क्लास में 1 घंटे हमने बस इतना पढ़ा है। अब जिसको नोट्स बनाना होगा, ये क्या हो, 5 मिनट भी लगेंगे उसको नोट्स बनाने में, 2-3 मिनट के अंदर वो सारा नोट्स बनाकर खत्म कर देगा। लेकिन याद रहे, जब वहां पर उसके सामने टोम्बोलो आ जाएगा, सैंड बार आ जाएगा ना, वो अंतर समझ नहीं पाएगा वो। ठीक है, सब एक ही जैसा उसको लगेगा, अच्छा ये भी तो ऐसे ही यार, ये भी तो ऐसे ही है, ये भी तो ऐसे ही है, फिर यही लगेगा लोगों को। लेकिन जो क्लास अटेंड करेंगे उनको ये फर्क पड़ेगा कि उनको पता होगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन भी पढ़ा है और क्वेश्चन इस क्लास में लगा हुआ नहीं है। ठीक है, थैंक यू, अच्छा थैंक यू। साक्षी मोटिवेशनल हब, कुशल। कॉस्ट टोपोग्राफी का क्वेश्चन तो आपको बताया था, भी दिखाया नहीं था, स्टैलेक्टाइट स्टैलेगमाइट वाला क्वेश्चन। कल दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, उसका भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा मैं। ठीक है, तो चलो, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।